हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही गंभीर विषय के साथ। गंभीर है, दबे पांव भर्तियों की सुगबुगाहट आ रही है और ये कहीं ना कहीं रुकी हुई भर्ती पर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। पॉजिटिव खबर है क्योंकि कहीं ना कहीं भर्तियों की, खासकर रुकी हुई भर्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। कौन सी भर्ती है इसकी पूरी जानकारी देंगे, साथ में 400 पदों पर, याद रखिएगा 400 पदों पर राजस्व विभाग ने पदों का सृजन किया है। परंतु ये आरक्षण की वजह से सब सुन है, लेकिन इसमें भी क्या पॉजिटिव है आगे हम बात करते हैं। फिलहाल बात करते हैं रुकी हुई भर्तियों के संबंध में। दबे पांव खुशखबरी आ रही है और इस खुशखबरी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे महत्वपूर्ण कि आज सबसे पहले आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि शिक्षक भर्ती आएगा, एडीओ भर्ती आएगा, हॉस्टल वार्डन भर्ती आएगा, अमीन पटवारी भर्ती आएगा, लेबर इंस्पेक्टर भर्ती आएगा। नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों के लिए तो भर्तियां हैं, अगले साल बढ़िया है। पर वर्तमान में जो रुकी हुई भर्ती है उसके संबंध में क्या हुआ, तो आपको बताना चाहूँगा। पिछले कुछ महीनों पहले की बात है, सारे जिला एवं सत्र न्यायालय में वैकेंसी निकली थी। अब एक और वैकेंसी निकली कल जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर में ही, चौकीदार। वो 25 नवंबर उसमें अंतिम तारीख है। इसी के संबंध में आज एक और खबर सामने आई जिसमें जिला एवं सत्र न्यायालय कवर्धा में आप लोगों का कौशल परीक्षा होने वाला है। और ये जो कौशल परीक्षा है 19 नवंबर को होने वाला है। 19 और 20 नवंबर को जिला एवं सत्र न्यायालय कवर्धा में। याद रखिएगा, इसका जो प्रवेश पत्र है वो आपको, जो उनकी वेबसाइट है वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि जो भर्तियाँ रुकी हुई थी वो आगे बढ़ी। ठीक है, अब धीरे धीरे चीज़ें कहीं ना कहीं, जब कोर्ट वाले ही चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं तो नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों के लिए तो बढ़ेगी ही ना। हाँ, हालांकि सरकार के ऊपर दबाव है। दबाव इसलिए है क्योंकि हर वर्ग अपने अधिकार के लिए लड़ना अच्छे से जानता है और उसी के तहत कोई समुदाय रेल को रोक रहा है, कोई समुदाय कुछ कर रहा है अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए, तो सरकार के ऊपर खासा दबाव रहता है। कोई चुनाव में अपने हर गांव से सारे कैंडिडेट को खड़ा कर रहा है चुनाव लड़ाने के लिए, चुनाव में प्रत्याशी बनाने के लिए। तो इस प्रकार से सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। पर अच्छी खबर तो ये है कि जो रुकी ही थी ये कौशल परीक्षा वो प्रारंभ हो गई है। अब अगर एक जिला एवं सत्र न्यायालय की प्रारंभ हुई है तो बाकी का भी धीरे धीरे होगा, बाकी की भी धीरे धीरे चीज़ें प्रारंभ होगी। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव न्यूज़ तो है। और आजकल का युवा एकदम स्मार्ट है। छत्तीसगढ़ के युवा खासकर बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। स्मार्ट इसलिए है क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि पिछले 3-4 सालों से क्या हुआ और आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो अभ्यर्थी की, खासकर आजकल की युवा का एक मुजुबानी है कि भाई वैकेंसी निकालो और अपनी सरकार बनाओ। जो उनको रोजगार देगा सरकार उन्हीं की बनेगी, ऐसे अभ्यर्थियों की मांग है। फिलहाल हमने एक पोल जनरेट किया है, उसका आपको कुछ दिनों में रिजल्ट जो है जारी करेंगे कि किस प्रकार से सरकार के जो अभी वर्तमान में कार्यरत है उस पर युवाओं की क्या प्रतिक्रिया आई है, उसको हम थोड़े दिन बाद आपके समक्ष रखेंगे। फिलहाल राजस्व विभाग में 400 पदों का सृजन हुआ है। ये 400 पद अगर हम आपको बताएं तो सबसे पहले 322 पद, याद रखिएगा 322 पद है, महत्वपूर्ण है। 23 ठोक नया तहसील कार्यालय बना है, नया तहसील बना है। अब 23 जो नया तहसील बना है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जिसमें कि रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, मुंगेली, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर तहसील। इसमें 17 जिलों के अंतर्गत 23 जो तहसील है उसका निर्माण हुआ है। तो वहाँ पे एक कार्यालय में 14 लोगों का सेटअप होता है। अब इस सेटअप में तहसीलदार,
नायब तहसीलदार, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, इसके अलावा भृत्य, वाहन चालक, स्टेनोटाइपिस्ट, साथ में और भी अनेक पद है। तो एक कार्यालय में इतने पद है, कितने? 14 पद। 23 तहसील कार्यालयों का निर्माण हुआ है, मतलब 14 × 23 = 322, मतलब 322 पद यहाँ पे सृजित हुए। इसके अलावा 11 नवीन अनुविभाग जो कार्यालय है वो बने हैं, और यहाँ पे एक कार्यालय में 7 पद है, 11 से 77 हो गए। इसमें भी डिप्टी कलेक्टर, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, वाहन और भृत्य। तो लगभग 77 पद ये, 322 पद वो, ऐसा करके लगभग 400 पद के आसपास यहाँ पे पदों का सृजन हुआ है। फिलहाल आरक्षण के बिना तो ये सब सुना है, क्योंकि जब तक आरक्षण रोस्टर आएगा नहीं ये भर्तियाँ निकलेगी नहीं। और वर्तमान में राज्य सरकार इधर उधर से काम चला तो लेगी, परंतु आने वाले समय में तो भर्तियाँ होंगी ही, चाहे आज हो, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, पर भर्तियां तो होंगी। और किस मात्रा में होगी, क्योंकि कितने सारे तहसीलों का निर्माण हुआ है, कितने सारे तहसीलों के बारे में हमने आपको बताया है कि यहाँ पे पद सृजन हुआ है, उस तहसील का पद सृजन हुआ है। इतने राजस्व विभाग में कितने सारे पद इसके पहले भी सृजित हो चुके हैं, लगभग 1000 से ज़्यादा पद सृजित हो चुके हैं। आपको हमने कई बार बताया भी है। जिलों के हिसाब से, तहसील कार्यालयों के हिसाब से अगर हम देखें तो आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी मात्रा में पदों का सृजन हुआ है। और ये आज नहीं तो कल तो निकलेंगे ही, और अगर अभी नहीं निकले तो कोई और निकालेगा, पर निकालेगा जरूर। तो इससे एक पॉजिटिव चीज़ तो ये है कि कहीं ना कहीं पद तो आपको दिख रहे हैं, चाहे आज की न्यूज़पेपर की बात करें या ये खबर के माध्यम से बात करें, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव मिल रहा है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ नॉन टेक वालों के लिए, टेक्निकल वालों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी बहुत शानदार चीज़ें होने वाली आने वाले समय में। आरक्षण रोस्टर का आज नहीं तो कल खेल तो खत्म हो गई। हालांकि मध्य प्रदेश में ये स्थितियां विकट होती जा रही है, क्योंकि वहाँ पे भी आरक्षण का मामला है और वहाँ पे भी चीज़ें जो है, परिस्थितियाँ आरक्षण के संबंध में विकट होती जा रही हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी फिलहाल अगले साल चुनाव है, तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा रोजगार निकाल सके, युवाओं को खुश कर सके, उतना ज़्यादा करे, क्योंकि नहीं तो युवा फिर, आप सभी जानते हैं कि युवा शक्ति का नतीजा क्या होता है। फिलहाल सरकार को आरक्षण रोस्टर का जल्द से जल्द उसको क्लियर करना चाहिए, युवाओं को जल्द से जल्द रुकी हुई भर्ती, साथ में जो आने वाली भर्ती है उस पर भर्ती विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करना चाहिए। फिलहाल आप सभी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ तो यही था कि ये सारी चीज़ें हैं, और आने वाले समय में इसका परिणाम भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा वैकेंसियों के रूप में। फिलहाल आज का वीडियो यही तक। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि पढ़ाई में आप लोग मन लगा पाए। डिमोटिवेट है तो मोटिवेट होकर पढ़ाई करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।